हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज फ्रेज एंड व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रेज। वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज इन अ सिंपल वे। हम आज बात करेंगे कि हमारे पास फ्रेज क्या होता है, फ्रेज हम किसको कहते हैं और हमारे पास फ्रेज की मुख्तलिफ किस्में कौन कौन सी होती हैं। इनको इंशाल्लाह हम इजीली समझने की कोशिश करेंगे। सो व्यूअर्स, एट फर्स्ट आई डिस्कस्ड about the phrase and I would like to define phrase, what is actually phrase is. So guys, we can define the word phrase as group of words having no combination of subject and verb. Yani phrase can be defined as a group of words having no combination of subject and verb is called phrase. इसकी हमारे पास एक और डिफिनेशन इस तरह है, हम कह सकते हैं कि group of words which gives us incomplete sense or meaning, यानी अल्फाजों का वो मजमुआ जो कि हमें नामुकम्मल माना दे, उसको हम फिक्रा कहते हैं। गाइज, जब हम कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब की बात करते हैं तो याद रखिएगा, एज यू नो दैट देयर आर 3 पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। उसके अंदर हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है, एक हमारे पास वर्ब होता है और थर्ड वन हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। व्यूअर्स, सबसे पहले सब्जेक्ट को हम कहते हैं डूअर ऑफ एक्शन और वर्ब होता ही एक एक्शन वर्ड होता है तो उसको हम एन एक्शन कहते हैं। थर्ड हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि एनीथिंग दैट इज अफेक्टेड बाय वर्क। उर्दू में हम इनको कहते हैं, सब्जेक्ट को हम फाइल कहते हैं, वर्ब को हम फेल कहते हैं और ऑब्जेक्ट को हम मफूल बिही कहते हैं। तो गाइस, आपको मैं फ्रेज की एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसा कि मैं कहता हूँ कि हैज़ रिटन, इस ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसके अंदर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब मौजूद है, हमारे पास रिटन वर्ब मौजूद है, लेकिन हमारे पास इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं है, तो ये हमें इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है। तो ये हमारे पास एक फ्रेज है। सेकंड एग्जांपल, इन द रूम, वेयर इज इन द रूम, वेयर द रूम इज, तो ये जो है हमें इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है। नाउ व्यूअर्स, व्हाट आर इट्स टाइप्स? गाइस, देयर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ अ फ्रेज। फर्स्ट वन इज नाउन फ्रेज। व्हाट इज अ नाउन फ्रेज? A noun phrase can be defined as when a phrase act as a noun in a sentence is known as noun phrase. For instance, a boy, for example, a boy in the building was crying. व्यूवर्स, याद रखिएगा, इस सेंटेंस के अंदर ये पूरा जो सेंटेंस है ये फोकस कर रहा है, स्ट्रेस दे रहा है अ बॉय पर, यानी बिल्डिंग के अंदर कौन रो रहा था? एक लड़का रो रहा था। तो ये जुमला जो है इस लड़के के इर्द गिर्द घूम रही है। तो इस सेंटेंस के अंदर अ बॉय एक नाउन यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पर यह वर्क कर रहा है एज अ नाउन फ्रेज। गाइस, सेकंड एग्जांपल हमारे पास है, अली हैड अ ह्यूज ब्यूटीफुल होम। इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास अली एक नाउन है, लेकिन ये पूरा सेंटेंस उसके इर्द गिर्द घूम रहा है, तो ये हमारे पास इसके अंदर अली यूज हुआ है एज अ नाउन फ्रेज। व्यूअर्स, हमारे पास फ्रेज की सेकंड टाइप है वर्ब फ्रेज। यानी हमारे पास वर्ब फ्रेज क्या होता है, हम वर्ब फ्रेज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो व्यूअर्स, a verb phrase is a group of main verb and helping verb within a sentence
यानी हमारे पास जो वर्ब फ्रेज होता है वो कम्बिनेशन होता है या ग्रुप ऑफ मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब होता है। तो जैसा कि फॉर एग्जांपल शी इज वेटिंग फॉर समवन, शी इज वेटिंग फॉर समवन, इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास इज जो है वो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है और वेटिंग हमारे पास मेन वर्ब है। तो ये दोनों जो है मिलकर इन्होंने एक वर्ब फ्रेज बनाया है। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है सना इज राइटिंग अ लेटर, सना इज राइटिंग अ लेटर। तो इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास इज जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब है और हमारे पास जो राइटिंग है वो मेन वर्ब है। तो ये हमारे पास ग्रुप ऑफ मेन एंड हेल्पिंग वर्ब है, सो इट एक्ट एज अ वर्ब फ्रेज। तो ये हमारे पास वर्ब फ्रेज है। व्यूअर्स हमारे पास फ्रेज की जो थर्ड काइंड है वो हमारे पास है एडजेक्टिव फ्रेज। व्हाट इज एडजेक्टिव फ्रेज? आप एडजेक्टिव को जानते हैं कि एडजेक्टिव कैन बी डिफाइंड एज इट इज अ पार्ट ऑफ स्पीच which is used to modify, to qualify or to describe a noun or pronoun. For example, जैसा कि adjective phrase हमारे पास a phrase that act as an adjective in a sentence, a phrase that act as an adjective in a sentence is called as adjective phrase. For example, a kid on the roof is looking at the sky. A kid on the roof is looking at the sky. इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास जो ऑन द रूफ है ये एक एडजेक्टिव है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उनको मज़ीद जो है मॉडिफाई करता है। तो हमारे पास इस सेंटेंस के अंदर ऑन द रूफ जो है उसने जो है क्वालिफाई किया अकिड को। अकिड हमारे पास इस सेंटेंस के अंदर नाउन है। तो ये हमारे पास ये सेंटेंस हमारे पास एक एग्जांपल है एडजेक्टिव फ्रेज की। गाइस हमारे पास इसकी जो सेकंड एग्जांपल है वो हमारे पास है द बॉय इज इन द शॉप इज माय फ्रेंड। इस सेंटेंस के अंदर जो इन द शॉप जो हमारे पास है ये एक एडजेक्टिव है, क्योंकि ये सेंटेंस के अंदर जो नाउन है हमारे पास द बॉय इसको क्वालिफाई कर रहा है। तो ये हमारे पास थर्ड काइंड थी एडजेक्टिव फ्रेज। व्यूअर्स हमारे पास जो थर्ड काइंड है फ्रेज की वो हमारे पास है एडवर्ब फ्रेज। यानी हमारे पास एडवर्ब फ्रेज क्या होता है? A phrase that act as an adverb in a sentence is called adverb phrase. जब एक फ्रेज किसी सेंटेंस के अंदर काम करता है, एक एडवर्ब की तरह एक्ट करे या काम करे, फंक्शन को परफॉर्म करे, तो वो हमारे पास एडवर्ब फ्रेज कंसिडर किया जाएगा। जैसा कि फॉर एग्जांपल अली ड्राइव्स अ कार in a very high speed. Ali drives a car in a very high speed. इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास Ali drives a car in a very high speed. अली एक मोटर चला रहा है, लेकिन कैसे? वेरी हाई स्पीड के साथ। तो इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास जो हाई स्पीड है या तेज़ रफ्तारी है ये हमारे पास एडवर्ब यूज़ हुआ है, क्योंकि ये जो है इसके अंदर जो वर्ब है हमारे पास डिराइव्स, इसको मज़ीद जो है क्वालिफाई कर रहा है या मॉडिफाई कर रहा है। तो ये हमारे पास एग्जांपल है एडवर्ब फ्रेज की। लास्ट वन व्यूअर्स हमारे पास जो काइंड है वो है प्रीपोजिशनल फ्रेज। व्यूअर्स हमारे पास यानी इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अ फ्रेज इन अ सेंटेंस व्हेन एक्ट एज अ प्रीपोजिशन इज कॉल्ड प्रीपोजिशनल फ्रेज। यानी जब किसी सेंटेंस के अंदर फ्रेज एक्ट करे या किसी काम को किसी एक्शन को परफॉर्म करे एज अ प्रीपोजिशन, तो वो हमारे पास प्रीपोजिशनल फ्रेज खिलाएगा। फॉर एग्जांपल जैसा कि ही इज स्लीपिंग ऑन द कारपेट, ही इज स्लीपिंग ऑन द कारपेट, इसके अंदर हमारे पास जो वर्ड ऑन यूज हुआ है ये हमारे पास प्रीपोजिशन है और ये डिनोट कर रहा है या हमारे पास ये शो कर रहा है ये एक हमारे पास प्रीपोजिशन की अलामत है। तो
सो वी कैन से दैट इट इज़ अ प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये हमारे पास प्रीपोजिशनल फ्रेज यूज़ हुआ है। गाइस आज के इस वीडियो में हमने बात की कि हमारे पास एक्चुअल में फ्रेज़ क्या होता है, हमारे पास फ्रेज़ की डिफरेंट काइंड्स क्या होती हैं, उनको हमने एक सिंपल वे में समझने की कोशिश की है। गाइस इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे कि हमारे पास क्लास क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लास। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।